नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जैद अहमद और एमपी तक की बड़वानी ज़िले की इस चुनावी चौपाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वैसे तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को 1 वर्ष बाकी है, लेकिन मांडों में भाजपा के चिंतन शिविर और कांग्रेस द्वारा कराए जा रहे सर्वे के बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। अब बात अगर बड़वानी ज़िले की करें तो बड़वानी ज़िला आदिवासी बहुल ज़िला है। यहाँ पे 4 सीटों में से 3 पर कांग्रेस पिछली विधानसभा में विजयी हुई थी और 1 पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई थी। यहाँ की चारों सीटें रिजर्व सीटें हैं। अब बात यहाँ के सेंधवा विधानसभा की करते हैं। सेंधवा विधानसभा की बात करें तो सेंधवा विधानसभा का जो अब तक गणित रहा है, यहाँ पर जो विधायक चुनाव जीतता है, जिस पार्टी का विधायक चुनाव जीतता है, उसी की सरकार प्रदेश में बनती है। पिछली बार भी कांग्रेस के ग्यारहशिला रावत यहाँ से चुनाव जीते थे और प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी थी, लेकिन 15 महीने बाद कांग्रेस की बगावत के बाद सरकार गिर गई थी। तो ये पहला लगभग ऐसा मौका है जो यहाँ पर जो विधायक है वो प्रदेश सरकार के अपोजिट रहा है। अब बात हमारे अतिथियों की करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक ग्यारहशिला रावत मौजूद हैं, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र गाड़वे मौजूद हैं, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभद्रा परमार मौजूद हैं। हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष सेंधवा की बसंतीबाई यादव है, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुनील अग्रवाल है, गणेश राठौर हैं और राहुल पवार हमारे साथ मौजूद हैं। ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी युवा मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि चुनाव के मुद्दे क्या होते हैं। और हमारे साथ एस वीरा स्वामी जी मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उनसे जानेंगे कि चुनाव के मुद्दे क्या होंगे। तो शुरुआत करते हैं विधानसभा चुनाव की चौपाल की। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है एमपी तक में। सबसे पहले हम विधायक ग्यारहशिला रावत के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और आपने अभी तक क्या काम करे हैं। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश आज तक को मैं सेंधवा में जो चौपाल लगाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छी यहाँ पर पहल करने के लिए जितने भी यहाँ पर चुनाव संबंधित जो प्रत्याशी है उनको बुलाकर आपने जो एजेंडा रखा है वो धन्यवाद पात्र है। मध्य प्रदेश में 4 साल पूर्ण होने में आ रहे हैं। 4 साल में 15 साल की मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी की सरकार है। इस 15 महीने में जो हमने काम किया है वो लेखा जोखा मैं आपको डिटेल बताऊंगा। मैं उससे मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की भी रूपरेखा हमारे वरिष्ठ जो बना रहे हैं और उनका जो एजेंडा होगा वो एजेंडा आप लोगों के हम लोग सामने लाएंगे। हम लोग किन मुद्दों पर अभी तक आपने ऐसे कौन से काम करे हैं जिनको मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार थी, हम लोगों ने नल जल योजना में ज़्यादा हम लोग ने ध्यान दिया है, जिसमें मेरे द्वारा विधानसभा में उसमें ध्यानाकर्षण लाया था। मैं उसमें मिनिस्टर हमारे महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने उसने जवाब दिया था कि 64 आपके विलेज में नल जल योजना की हम लोग स्वीकृति दी, लेकिन 64 ग्राम पंचायतों को न मिलते हुए हमको 47 ग्राम पंचायत में नल जल योजना का काम चल रहा है। साथ ही हमारे सेंधवा से बलवाड़ी तक के जो पूर्व में 5-5 की जो रोड थी, कमलनाथ के माध्यम से हमने इसको अंतर्राज्यीय मार्ग करवा के उसको 7-5 महीने करवाया उसको। और माइक्रो सिंचाई योजना जो हमारी नर्मदा की जो 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान बड़वानी में आए थे और उन्होंने जो घोषणा करी थी, उसके दरमियान में कमलनाथ जी की सरकार आने पे उसकी हम लोगों ने टीएस करवाई। उसमें वो टीएस है करीब 1275 हज़ार करोड़ की उसकी जो लागत है और 40,336 हेक्टेयर उसकी सिंचाई है और 80 विलेज में पानी जाने का प्रावधान है, लेकिन ईएस के अभाव में वो काम अपूर्ण पड़ा हुआ है। तो विधायक जी अपने काम तो गिना रहे हैं, लेकिन आरोप भी लगा रहे हैं कि नल जल योजना में जहां 64 के लगभग गांव स्वीकृति मिलना था, लेकिन 47 में काम चल रहा है। एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार पर लगाया। हमारे साथ प्रवक्ता सुनील अग्रवाल मौजूद हैं। सुनील जी, विधायक जी का बड़ा आरोप है, कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है नल जल योजना में। नहीं, मैं एक पहले बताऊंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की ये योजना है और उनका ये उद्देश्य है कि नल जल योजना से हर घर पे
पानी उपलब्ध हो। और ये युद्ध स्तर पर चल रहा है, इसमें न तो कोई भेदभाव हो रहा है और ये आरोप सरासर गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि हर घर पानी कनेक्शन होना चाहिए, पानी जाना चाहिए। इसलिए भेदभाव का सवाल ही नहीं आता कि हम किसी को नहीं दे रहे हैं या दे रहे हैं। पूरी योजनाएं पूरे क्षेत्र के लिए है और सब दूर आज नहीं तो कल पूरी योजनाएं होगी। हमारे साथ नगर सरकार भी मौजूद है, यानी नगर पालिका अध्यक्ष सेंधवा की बसंतीबाई यादव मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। भाई, जो विकास कार्य कर रहे हैं, किन मुद्दों पर जाएंगे? विकास को लेकर जनता के बीच जाएंगे? हमारे अतर सिंह दादा ने बहुत विकास किया है और हमने बहुत काम किया है, बहुत ही विकास किया है, ये तो सभी दिख रहा है। और नगर पालिका ने पूरे काम किए हैं। नगर पालिका ने पूरे काम किए हैं। बसंतीबाई यादव का दावा है कि नगर पालिका पूरे काम करती है। हमारे साथ राजेंद्र गाड़वे जी मौजूद हैं, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। भाजपा का दावा है कि कोई भेदभाव नहीं हो रहा, काम किए जा रहे हैं और पूरे काम हो रहे हैं। नहीं, काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ये तो जनता देख रही है, लेकिन आज जो वर्तमान में प्रदेश की स्थिति है, प्रदेश सरकार पूरी तरीके से कानून व्यवस्था में विफल रही है। आदिवासी वर्ग पर इतना उत्पीड़न हुआ, साथ साथ लोग खोद के गाड़ दिए जा रहे हैं, इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। बेरोजगार युवा भटक रहा है, इतने लड़के घूम रहे हैं। पटवारियों के 2200 पद रिक्त पड़े, 1 लाख के 3.5 लाख पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन रोजगार की तरफ इस सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। यह प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या। और किसानों के प्रति इस सरकार का जो ढुलमुल रवैया, आपको ज्ञात होगा प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी, लेकिन उसमें नए नए पेज फंसा के अभी पिछले दिनों समाचार पत्रों के माध्यम से आया 10,000 किसानों को अपात्र घोषित किया जा रहा है किसान निधि के लिए। तो ये ढोंग क्यों करते हैं किसानों को सम्मान देने के नाम पर? जब किसान को लोन लेना रहता है तो पावती का उसकी कीमत केवल एक रद्दी के कागज़ जैसी हो जाती है। किसान को कहा जाता है कि आप इनकम टैक्स पे ही हो। जब किसान इनकम टैक्स पे हो गया तो बोले अब आप अपात्र हो गए। तो ये दोहरा मापदंड किसानों के प्रति हुआ है। और यूरिया की जो किल्लत आपने देखी है कि 800 रुपये 265 रुपये का दुकान पे व्यापारी को मिल जा रहा है यूरिया, लेकिन बाज़ार में जब वो लेने जा रहा है तो 800 रुपये चुका रहा है यूरिया के। ये बहुत किसान, महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया है। किसान बेरोजगारी का मुद्दा है। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, उनसे बात करेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में सरकार मध्य प्रदेश में रही, जिसमें हमेशा से किसी न किसी प्रकार की विज्ञप्तियाँ निकलती रही और जो है कि उसमें युवाओं को साधा गया, युवाओं को रोज़गार दिया गया। लेकिन जो 15 महीने बीच में जो कांग्रेस की सरकार बनी, उसने सारी योजनाओं को ठप किया। उसके बाद में उसने किसी प्रकार की कोई नौकरियों के लिए वैकेंसी नहीं निकाली। उसके बाद में जो है कि एक युवाओं को जो रोज़गार मिलना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस एक पेच फंसा कर गई थी। उस पेच को निकालने में काफ़ी समय लगा है। इसके लिए जो है कि अब फिर भी है कि शिक्षा विभाग में आप देखो कि हमने वर्ग 3 में निकाल दिया है, 2 में निकाल दिया है, 1 में निकाल दिया है, पुलिस की भर्ती निकाल दी है। कांग्रेस कहीं पर बता दे कि उनकी 15 महीने की सरकार में उन्हें युवाओं का कहीं ध्यान रखा हो। और मैं ब्लॉक अध्यक्ष जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप किसानों की सम्मान की बात कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि में हर किसान के साथ उनको सम्मान दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने एक छलावा करके जो किसानों को कहा था कि हम आपको 2 लाख रुपए कर्जा माफ़ करेंगे, मुझे यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष जी, विधायक जी मुझे बताएं, क्या आपने कितने किसानों का कर्जा माफ़ किया है? विधायक जी से सवाल है सीधा कि कर्जा माफ़ी एक छलावा है। कर्जा माफ़ी को छलावा बताइए। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है। 50,000 से लेकर 1 लाख तक कर्जा माफ़ किया है। और तीसरी किस्त हम जब माफ़ करने वाले थे, हम लोग 15 जून को, उस वक्त में हमारी सरकार चली गई है, वो रुक गया है। वो हम वापस नए अब चुनाव आ रहे हैं, उस बजट में हम लोग वापस पुनः हम उसमें एजेंडा में ला रहे हैं। हम लोग फिर से कर्ज माफ़ी की जाएगी, कांग्रेस का है विधानसभा चुनाव को लेकर। हमारे साथ एक नई टीम है, आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे देश में कदम जमा रही है। हम उनसे बात करते हैं कि उनके क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर चुनाव में आएंगे आप, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के तो अलग दावे हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि नए मुद्दे बहुत सारे हैं आम आदमी पार्टी के। पहला मुद्दा ये है जो बेरोज़गार हैं उनको 3,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा, मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा, और जो सरपंच है उनको 20,000 रुपये महीने प्रति उनका वेतन दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरपंच गांव की ताकत को आगे बढ़ाएंगे, सरपंच को वेतन दिया जाएगा। ऐसे कई दावे आम आदमी पार्टी के।
हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग और हैं, अब उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव, क्योंकि घमासान दिख रहा है चुनाव को लेकर, उनसे बात करते हैं। 15 महीने की कांग्रेस सरकार और 15 साल की भाजपा सरकार की तुलना की बात चल रही है यहाँ पर। 15 महीना कांग्रेस सरकार में मैं प्रदेश का बात नहीं करता हूँ, सेंधवा विधानसभा का बात करता हूँ। कहीं पे भी एक काम करा क्या, एक काम लाया क्या? 0 पट्टा सन्नाटा है, एक गेती नहीं लगाया, 10 लाख का काम नहीं लाया। आज जो चल रहा है, काम चल रहा है नगर पालिका में, पुराना काम जो पहले 15 साल में जो काम हुआ वही अभी भी हो रहा है। 15 साल में कोई काम नहीं, एक गेती नहीं लगाया। 15 महीने में कुछ काम नहीं हुआ, सीधा आरोप है कि 15 महीने में कुछ काम नहीं किया गया। 15 महीने में कुछ काम नहीं करे। महज आपके मोरदड़ से लेके आपके कोलखड़ा तक का डामरीकरण रोड बनवाया, मेरे कार्यकाल में बनवाया। उसके बाद में मोरदड़ से भी हम लोग ने सीनिया तक का मेरे कार्यकाल में बनाया। उसके बाद में हम लोग ने रामकोला से चाचरा का रोड सेंक्शन करा PWD में। उसके बाद में हम लोगों ने अमजीर से वहाँ पे भी करवा दिया, उसका भी करवा दिया उसने। बलवाड़ी में दूधखड़ा से वो हम लोगों ने 5 करोड़ करवाया। कौन सा कहाँ पर काम नहीं हुए भाई? और ये आप ये 5 के हमें 7.5 करवाए, ये कहाँ से हुआ? क्या आसमान से टपक के आ गए क्या? ये काम तो करे हैं, इनका दावा है कि हमने काम करे हैं, काम करते हैं। अब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं हम। हमारे साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभद्रा परमार मौजूद हैं। आदिवासियों का मुद्दा आया, आदिवासियों पर अत्याचार की बात उठ रही है। सबसे पहले तो मैं आज तक की चौपाल का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आदिवासियों पे तो जिस तरह से केंद्र सरकार अत्याचार कर रही है, शायद ही सरकार को तो शायद चले जाना चाहिए क्योंकि जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं, आज हाल ही में लीजिए नेमावर में 5-5 गड्ढे खोद के महिलाओं को दफना जाए, और गुना में महिलाओं को खेत ज़मीन के बदले खड़ा खेत में ही जलाया गया है। तो इस तरह से केंद्र सरकार हम पे अत्याचार कर रही, आदिवासी महिलाओं पे अत्याचार कर रही। और सबसे बड़ा मुद्दा मैं महिलाओं को महंगाई के मुद्दे के बारे में बताना चाहती हूँ। आज जिस तरह से केंद्र सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, गैस के भाव बढ़ाए हैं, उसके लिए मैं केंद्र सरकार को बहुत दोष देना चाहती हूँ। हमारे साथ विवेक तिवारी है। महंगाई के मुद्दे को लाया गया है, महिला अत्याचार के मुद्दे को लाया गया है। जैसा कि जिला कांग्रेस महिला कांग्रेस अध्यक्षा ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरासर आदिवासियों के अहित की बात करती है, तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने एक किसान के बेटे, एक बकरी चलाने वाले को इस ट्राइबल क्षेत्र से राज्यसभा का सांसद बनाया। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। 15 महीने की सरकार में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, केवल ट्रांसफर उद्योग चला जा रहे थे, नेता दलाल बनकर बैठे थे, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ था। रोजगार के साथ छलावा करा, बेरोजगारों से छलावा हुआ, किसानों के साथ छला हुआ। ये अपनी बातों पे ही मुखर नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि ताउम्र गालिब भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो ये थे विवेक तिवारी, युवा नेता थे। युवा का जवाब, अब युवा से चलते हैं। कांग्रेस के युवा प्रिंस मौजूद हैं हमारे साथ, पार्षद, उनसे बात करेंगे। कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने हर क्षेत्र में विकास के कार्य किए हैं। और मैं अभी यहाँ आप चौपाल के माध्यम से खास करके इस आदिवासी ज़िले की एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ। 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 15 महीने कांग्रेस की रही, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस ज़िले की चारों विधानसभाएं आदिवासी के लिए आरक्षित है। यहाँ से पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा है। हजारों की संख्या में किसान, मजदूर और ख़ास करके आदिवासी महाराष्ट्र और गुजरात को पलायन करता है। हमें यह नहीं समझ आता कि जब ये क्षेत्र ही आदिवासी के लिए आरक्षित है, 15 वर्ष 20 वर्ष हो गए, एक पार्टी की सरकार है, इस क्षेत्र के आदिवासी के लिए क्या रोजगार की व्यवस्था की गई। दूसरा एक और में एक मुद्दा है, कपास का उद्योग। कभी सोने की चिड़िया होता था सेंधवा, आज मात्र 60 करोड़ के मंडी टैक्स के लिए प्रदेश से हजारों करोड़ का कपास उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ तक कि यहाँ का व्यापारी कर्नाटक तक चला गया। और दुर्भाग्य है कि हमारे क्षेत्र से आदरणीय 2 सांसद महोदय हैं, फिर भी रेल की योजना के लिए यहाँ के क्षेत्रवासियों को सालों से इंतजार करना पड़ रहा है। तो आदिवासियों का पलायन, कपास उद्योग की दुर्दशा और रेल, इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता। पलायन का एक मुद्दा जरूर उठाया गया है। सही भी है कि पलायन क्षेत्र में होता है। तो मौजूदा विधायक से हम पूछते हैं कि पलायन को लेकर आपने अब तक क्या, पलायन रोकने के लिए क्या कदम उठाए?
हमने कहा पूर्व में कि हमारा 15 महीने की सरकार रही। 15 महीने में भी आचार संहिता के कारण, लोकसभा और चुनाव के कारण हमको सिर्फ 11 महीने काम करने का समय मिला। हमको 11 महीने में हमको समझते समझते हमारी सरकार चली गई। हम लोगों ने पूरे प्रयास किए हैं यहाँ पर उद्योग धंधे चालू करने के लिए। उससे पूर्व में मैं जब यहाँ पे विधायक था उस वक्त 107 यहाँ पर जिनिंग प्रेसिंग हुआ करती थी। यहाँ के सेंधवा के कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग को यहाँ पर रोज़गार मिलता। लेकिन जब हमारी सरकार जाने के बाद में 17 साल के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस 17 साल में कुछ भी नहीं किया। पूरा उद्योग यहाँ से चले गया महाराष्ट्र में। सुनील अग्रवाल जी, उद्योग जाना एक मुद्दा तो है, पलायन भी मुद्दा है। देखो, पलायन की बात है जहाँ तक है, तो मैं सोचता हूँ कि इस क्षेत्र में जब अंतर सिंह जी 15 साल से कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने सिंचाई के भरपूर साधन करे हैं। यहाँ पर छोटे बड़े लेकर हमने 139 तालाब बनाए हैं, जो अंतर सिंह आर्य जी के देन है, शिवराज जी की देन है। और हमने ये सोचा कि जितना ज़्यादा सिंचाई होगा और ये क्षेत्र उतना ही उन्नति होगा, जिससे पलायन कम होगा। जहाँ तक आपकी कपास उद्योग की बात है, हमारा जो 15 साल का पुराना रिकॉर्ड है, हमने व्यापारियों के कहने पे मंडी शुल्क कम किया था, जो महाराष्ट्र के हिसाब से था वो था। लेकिन ये 15 साल के अंदर जब कांग्रेस ने इस पे मंडी टैक्स बंद नहीं किया, ये विधायक महोदय इन्होंने व्यापारियों को भी चमकाया था कि भाई आपने मुझे वोट नहीं दिया तो हम आपको क्यों सहयोग देंगे। लेकिन बीजेपी हमेशा व्यापारियों के साथ रही है, उद्योग स्थापित कर रहे हैं। हमने दूध संघ का एक बहुत बड़ा प्लांट सेंधवा के अंदर स्थापित किया है, जो कि सबको रोज़गार मिलेगा। महिला शक्तिकरण के लिए हमारी योजनाएं हो रही है, रोज़गार के लिए सब साधन हो रहे हैं और होंगे भी आगे भी। हमने कई वैकेंसी भी निकाली है। बेरोज़गारी, जो पलायन की बात है, पलायन दूसरे कारणों से हो रहा है, लेकिन साधन नहीं है, ये कहना गलत होगा। पलायन के कारण दूसरे हैं, ये कहना है सुनील अग्रवाल का। मैंने आपको चौपाल के शुरू में बताया था कि यह आदिवासी ज़िला है और आदिवासी बहुल ज़िले में 4 सीटें रिजर्व हैं। हमारे साथ यहाँ जयेश के लोग मौजूद हैं। जयेश एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। हमने पंचायत चुनाव में देखा कि जयेश एक बड़ा फैक्टर बन के उभर रहा है और जयेश की चर्चा कर रही। कमलनाथ बोल रहे हैं कि जयेश हमारा ही डीएनए है। अब जयेश की बात करते हैं, क्या विधानसभा चुनाव में जयेश का प्रभाव देखने को मिलेगा? देखो, आने वाले टाइम पे जयेश कुछ न कुछ विधानसभा में करेगा। पंचायत चुनाव में भी जयेश ने एक अच्छा रिजल्ट दिया है समाज के अंदर, और ये बात रखी है कि कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक पार्टी से अभी लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम होते जा रहा है। कारण यह है कि सिर्फ वादे किए हैं, लेकिन हमारे जो मुद्दे थे वो वहीं के वहीं थे। दोनों पार्टी कौन सी? कांग्रेस और बीजेपी दोनों। अच्छा। इसका कारण यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारी तमाम चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सिर्फ एक दिखावा है। किसी ने भी अभी तक, कोई सी भी पार्टी ने हमारे लिए जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए आदिवासियों के लिए, अभी तक किसी ने नहीं किया है। वादे तो सबने बड़े बड़े किए हैं, लेकिन आप खुद देख लो कि आज हमारे बड़वानी ज़िले की बात करें तो 3,500 टीचरों की कमी है। सेंधवा विधानसभा की बात करो तो 123 स्कूल ऐसी है जहाँ पर शिक्षक विहीन है। तो आप सोच लो कि हमारी क्या स्थिति हो रही है। कमलनाथ तो बोल रहे हैं कि जयेश हमारा डीएनए है, फिर आप कांग्रेस को भी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कांग्रेस से अलग जाएगी जयेश? हमारा जयेश जो है एक स्पष्ट है। हमारी जो वो है, क्या बोलते हैं, हमारी जो दृष्टि है वो स्पष्ट ये है कि जो हमारे मुद्दे पे लड़ाई लड़ेगी हम उसके साथ खड़े हैं, चाहे वो कोई भी हो। अगर हमारे मुद्दे की बात करना चाहिए, हमारे हक की लड़ाई के लिए हमारे साथ खड़े। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सिंपल सी बात है। जो हमारे मुद्दे हैं वही होना चाहिए, और हम उसके लिए तैयार है कि हमारे साथ अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस के साथ है, बीजेपी होगी तो हम उसकी भी बात करेंगे। एक नई बात निकल के सामने आई है। जयेश के जिला अध्यक्ष का दावा है कि हम हमारे मुद्दे के साथ जो है हम उसके साथ है, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी। जबकि अब तक ये माना गया था कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जयेश का कांग्रेस को लेकर है। सुनील जी, किस तरह देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता हित में काम करती आ रही है। हमारा तो नारा ये है, क्योंकि हमारा पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, श्यामा प्रसाद जी, ये नीचे अंतिम व्यक्ति तक रोज़गार पहुँचे, इसकी बात करते हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, हम हर व्यक्ति के साथ में। शिक्षा के क्षेत्र में हमने मुख्यमंत्री राइज करके स्कूलें खोल रहे हैं। हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के मामले में भी हमने आयुष्मान कार्ड बनाया। 5 लाख तक के आपका आयुष्मान कार्ड के माध्यम इलाज मुफ्त होगा। तो स्वास्थ्य, शिक्षा पे भी हमारा पूरा ध्यान है। और मैं यही चाहूँगा कि जयेश भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, ताकि उनको भी लगेगा कि हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा कितनी मिलती जुलती है। अब तो विचारधारा भी मिलाने लगा दी प्रवक्ता जी ने कि जयेश को खुला निमंत्रण है कि आप आएँ भारतीय जनता पार्टी के साथ। खुला। अब लोगों के बीच चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके मन में क्या है, किसको देखना चाहते हैं 2023 में, किसके साथ जाएंगे। सबसे पहले कमलनाथ या शिवराज? शिवराज।
क्यों? शिवराज अभी 15 साल 20 सालों से लगातार काम अच्छा करते आ रहा है। कमलनाथ जी ने बताया जी 15 महीने अंदर क्या काम करा। कमलनाथ जी ने भ्रष्टाचारों पर ही ध्यान दिया है और ट्रांसपोर्ट कराना, बस कर्मचारियों की इधर से उधर कराना, इसके अलावा 15 महीने के अंदर का कमलनाथ जी ने क्या किया है। दादा शिवराज तो है, क्यों? शिवराज तो है। क्यों? आप देख रहे हो कि नहीं, 15 महीने में सेंधवा में कितना ट्रांसफ़र हुआ, कितना रुका, कितना बार ट्रांसफ़र हुआ, ये आपने देखा? ट्रांसफर बिजनेस की बात चल रही है, ट्रांसफर पे टारगेट किया जा रहा है। मैं इतनी बात बोलूँगा कि कांग्रेस की सरकार 15 महीने रही, उसमें आदिवासियों का जो कर्जा था वो माफ़ करने के लिए बोला, वो अभी तक कुछ हुआ नहीं कमलनाथ की सरकार में। और भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। कमलनाथ शिवराज जी को पसंद करती है प्रदेश की जनता। और जैसे कि मेरे बड़े भाई ने सवाल किया कि कपास का उद्योग 60 करोड़ रुपए जो बताया कि मंडी शुल्क वाला मामला जो बताया, सबसे पहले मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 8 साल तक लगातार अंतर सिंह दादा ने सेंधवा के व्यापारियों को ले जाकर छूट दिलाई। उसके बाद में 2003 तक विधायक जी थे अपने, उसी समय पर ये सब कपास का उद्योग उजड़ा। जब आप कहाँ थे? कपास का उद्योग कांग्रेस के काल में उजड़ा है, ऐसा इनका दावा है। कमलनाथ। क्यों? बस कमलनाथ, एक ही बात, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस कमलनाथ। कमलनाथ जी ने पिछले जब कांग्रेस की सरकार बनी तो 15 महीने में किसी भी प्रकार के माफिया को छोड़ा नहीं है। प्रदेश की साफ सुथरी और स्थिति जो आपके सामने दर्शाई गई है, इसलिए जनता कमलनाथ जी के साथ है। कमलनाथ जी। क्यों? हम तो एक ही बात कहेंगे कि हम तो पार्टी कोई सी भी हो, हमारे आम आदमी के मुद्दे, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ ख़त्म हो, और इसलिए कमलनाथ जी ने जो शुरू में काम किया था वो भ्रष्टाचार मुक्त करा था। कमलनाथ शिवराज जी। कमलनाथ जी। क्यों? 15 महीने का कार्यकाल आप देख लीजिए, आपको उसमें कुछ चीज़ें पता लग जाएगी कमलनाथ जी के द्वारा कितनी योजना चलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी को अंदर से खौफ था कि अगर कमलनाथ जी 5 साल टिक गए तो क्या पता क्या प्रदेश में हो सकता है। कमलनाथ का खौफ था भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। पीछे चलते हैं, पीछे बात करेंगे कि क्या लोगों की राय, किसको देखना चाहते हैं। हम तो जो आदिवासी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मैं महेंद्र सेनानी, जय जिला उपाध्यक्ष। क्या मुद्दे रहेंगे आपके जय? हमारे स्वास्थ्य और जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, पैसा कानून है, जंगल ज़मीन की बातें हैं, वो कौन कर रहा है? ना कांग्रेस कर रही, बीजेपी कर रही। 70 सालों से कांग्रेस ने राज करा और बीजेपी भी अभी कई समय से राज कर रही है। तो क्या किया आदिवासियों के लिए? हम यही हमारा जो सवाल है। आदिवासियों के लिए कांग्रेस भाजपा ने कुछ नहीं कहा। कांग्रेस ने आदिवासी के किसानों का कर्जा माफ़ किया है, वृद्धा पेंशन 600 से 1000 करा है। कांग्रेस हमेशा आदिवासी की हित की बात करती है। कांग्रेस आदिवासी हित की बात करती है। कांग्रेस आदिवासी हित की बात करती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास करती है, एकात्म मानववाद की बात करती है। ये भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चिन्हों पे चलने वाली पार्टी है। निश्चित रूप से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया है, कांग्रेस कभी सपने में भी ये नहीं सोच सकती। ये हमारा युवा साथी रोहित थे जो जिन्होंने शिवराज की याद दिला दी हमको, अपनी शैली से शिवराज की याद दिला दी हमको। बीजेपी सरकार में सेंधवा में 14,000 नाबार्ड पट्टा दिया है। आदिवासी को दिया कि सामान्य वर्ग? आदिवासियों को नाबार्ड पट्टे दिए गए हैं, 14,000 नाबार्ड पट्टे दिए गए हैं, ऐसा दावा है वीरास्वामी जी का। मैं शेर सिंह सिंगोरिया पट्टे की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं पट्टे की बात करता हूँ। मेरा परिवार झिरजामली में 70-80 साल से वहाँ पर नाबार्ड कर रहा है, लेकिन अभी तक पट्टा नहीं मिला है। ये इनकी हकीकत है। आवेदन दिए, कितनी बार दिए, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ वहाँ पर। कुछ दावे किए जा रहे हैं कि पट्टे 14,000 बांटे गए, कुछ का है कि हमको पट्टे नहीं मिले। बालकृष्ण बाविस्कर हमारे साथ है। शिवराज कमलनाथ। शिवराज सिंह चौहान, जितना काम मध्य प्रदेश के इतिहास में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किया है, कांग्रेस सरकार ने इतना सपने में भी नहीं सोचा होगा
क्योंकि अंतिम व्यक्ति तक यदि काम करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो काम किया है निश्चित रूप से सराहनीय है। इनको सपने में भी डर लगता है हमारे काम देखकर। सपने में भी काम देखकर डर लगता है। अब कुछ और लोग मुद्दे उठाना चाहते हैं तो अपने हाथ खड़े कर दें, कुछ लोग और मुद्दे उठाना चाहते हैं तो अपने हाथ करके मंडल अध्यक्ष पास चलते हैं हम। जैसा कि बोला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी के पक्ष में नहीं है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं, पेशा एक्ट सबसे पहले लागू करने वाला पूरे देश में पहला प्रदेश भारतीय जनता पार्टी है। और पेशा एक्ट कानून जो आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा था, उसको लागू हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। जो शिक्षा के क्षेत्र में देख रहे हो, फलिया फलिया स्कूल बन रहे, फलिया फलिया अस्पताल बन रहे, किसके लिए बन रहे? आदिवासियों के हित के लिए। आदिवासियों को यहाँ शहर में आना नहीं पड़े, उन्हें मूलभूत सुविधा वहीं उपलब्ध करा दी जाए। ये कांग्रेस ने करी है क्या? आप ये प्रश्न पूछिए कांग्रेसियों से। जयेश के पास चलते हैं। आदिवासी हित की भारतीय जनता पार्टी बात करिए, फलिया फलिया स्कूल खोलेगा। जी, मंडल अध्यक्ष ने बहुत अच्छी बात कही, फले फले में स्कूल खुली है, लेकिन वास्तविक स्तर वहाँ पे ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो वहाँ पे शिक्षक विहीन स्कूलें हैं और वहाँ पे शिक्षा के नाम पे ना तो कोई टीचर है, ना पढ़ाने जैसी कोई सुविधा नहीं है। अच्छी बात कहीं भवन बने होंगे, लेकिन वो भवन कई जगहों तो ऐसे हैं अधूरे पड़े। अभी बीच में हमारे झीरजामली से शेर सिंह सिंगोरिया जी ने उनके झीरजामली में जो अधूरा भवन पड़ा हुआ पिछले 8 सालों से, उसकी मांग को लेकर आए तो यहाँ पे जिम्मेदार तक जवाब देने को नहीं आए। शिक्षक वहीन स्कूल हैं, शिक्षक वहीन स्कूल कहा जा रहा है कि शिक्षक वहीन स्कूल हैं, भवन बना दिए गए लेकिन शिक्षक वहीन है। मंडल अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष जी कुछ बोलना चाहते हैं? आदरणीय एस वीरास्वामी जी ने पट्टे की बात कही, 14,000 पट्टों की। मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा कि भारत सरकार के महाधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जारी करके बताया कि चोपड़ा से लेकर असीरगढ़ तक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में ये दर्ज है और उसमें सुप्रीम कोर्ट को समय मांगा मध्य प्रदेश के सॉलिसिटर जनरल ने भी और भारत सरकार के महाधिवक्ता ने भी। तो ये पट्टों को जो सरकार के 2 तरीके के दावे समझ में नहीं आ रहे हैं। स्थानीय निकाय कह रही कि हमने पट्टे दिए हैं और केंद्र सरकार का महाधिवक्ता बोल रहा है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आप नेट खोलिए और देख लीजिए, चोपड़ा से लेकर असीरगढ़ तक वाइल्ड सेंचुरी दिखाई जाएगी। मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा जयेश के साथियों का कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं। मेरा इतना कहना। नवाड़ के पट्टों को लेकर मुद्दा खड़ा करा, इनका कहना है कि केंद्र सरकार उसे नहीं मान रहा जैसे प्रदेश सरकार नवाड़ का पट्टा दे रहे हैं। जैसे अभी मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि चिकित्सा के क्षेत्र में जगह जगह पर अस्पताल खोले जा रहे हैं। हम तहसील मुख्यालय की बात करें, हमारे यहाँ पर अस्पताल की बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बनी है और वर्तमान में 24 पदों में से मात्र 3 नियमित डॉक्टर यहाँ पर नियमित। आप कॉन्टीजेंसी की अलग बात करें, लेकिन जो स्पेशलिस्ट चिकित्सकों का अभाव है। गरीब आदमी को सिर्फ रेफर अस्पताल बना हुआ है, रेफर करके बड़वानी भेज दिया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी सबकी बात हुई। हम सेंधवा में मौजूद थे। सेंधवा में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आप और जयेश से हमने बात करी। कई मुद्दे निकल के आए। कोई महंगाई की बात कर रहा है, कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है, कोई शिक्षा की बात कर रहा है, स्वास्थ्य की बात कर रहा है। सबके अपने अपने दावे हैं, सबकी अपनी अलग अलग बातें हैं। ये तो 2023 का विधानसभा चुनाव तय करेगा कि सत्ता किस करवट जाती है, या शिवराज के साथ जाएंगे या लोग कमलनाथ के साथ जाएंगे।